कराची में लोड शेडिंग पर वजीर आजम का एक्शन। जुमे को के इलेक्ट्रिक हुक्काम तलब। काबीना इजलास में कराची में बिजली बहरान पर बहस। 2 दिन बाद वजीर आजम की जेरे सदारत अहम इजलास होगा। के इलेक्ट्रिक के साथ मामलात पर ब्रीफ किया जाएगा। काबीना में अबराज ग्रुप और बिलावल के इल्जामात का तस्करा। वफाकी वजीर फैसल वाबडा ने कहा, बिलावल की रिपोर्ट पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट है। मामला एनर्जी कमेटी के सपुर्द। के इलेक्ट्रिक और गैस की कीमतों से मुतालिक फैसला 1 हफ्ते के लिए मौखर। फैसल वाडा ने के इलेक्ट्रिक पर पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट का पोस्टमार्टम कर दिया। कौमी असेंबली में कहा, पीपल्स पार्टी के दौर में के इलेक्ट्रिक को नवाजा गया और कहा जाता है अबराज ग्रुप के मालिक इमरान खान के दोस्त हैं। दोस्त हमारा और आप नवाज रहे हैं। के इलेक्ट्रिक से किसी किस्म की बैंक गारंटी नहीं ली गई। पीपल्स पार्टी ने 5.8 बिलियन का टीका लगाया। चार्जशीट हमें कर दिया। वफाकी वजीर का अपोजिशन को मनाजरे का चैलेंज। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने चैलेंज कबूल कर लिया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ MQM का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स, मेयर कराची, डिप्टी मेयर, UC चेयरमैन की शिरकत। विफाकी वज़रा भी मुजाहरे में शामिल हुए। डॉक्टर खालिद मकबूल कहते हैं, हम विफाक के साथ हैं कि इलेक्ट्रिक का मुआहिदा सामने लाया जाए। वसीम अख्तर का कहना है कि इलेक्ट्रिक 15 साल से कराची को लूट रहा है। असद उमर ने कहा, कराची की बिजली सप्लाई में 70% इजाफा कर रहे हैं। उमर अयूब का कहना था, मुआहिदा 600 मेगावाट का है लेकिन विफाक 800 मेगावाट दे रहा है। नेपरा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की दूसरे रोज भी तहकीकात। शटडाउन और फनी खराबियों पर के इलेक्ट्रिक हुक्काम तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। एहसन इकबाल किस मुंह से, किस लीडरशिप की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं? पार्टी को छोड़ के खुद उधर महलों में रहने लगे, सारा खानदान उधर है। कभी अपनी लीडरशिप से ये पूछा है? आप तो उधर छुट्टियां मना रहे हैं, आप तो उधर मजे से बैठे हैं इंग्लैंड में। कोई एजेंडा है ना मुतबादिल। अपोजिशन जहनी बांझ हो चुकी है। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, अपोजिशन का मकसद मुल्क की बेहतरी के बजाय अपने कायदीन को बचाना है। दरबारी एहसन इकबाल ऐसी लीडरशिप की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो पार्टी को बेयारो मददगार छोड़कर बैरून मुल्क बैठी है। मुल्क को लूटने वाले मौजूदा ईमानदार हुकूमत से मवाजना न करें। 5 साल पूरे होने के बाद मौजूदा हुकूमत का गिरबां पकड़कर सवाल किए जाएं। नैब हैंडसम फेस देखता है या केस देखते हैं? मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस के लिए नैब में दरखास्त जमा करा दी। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन गए हैं। नैब को PTI की करप्शन फैक्ट्रीज नजर नहीं आती। गैर मुल्की फंडिंग के जरिए इमरान खान को मुसल्लत करके पाकिस्तान को खोखला करने की साजिश की गई। चौधरी शुजात बताएं, जब ये पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं तो ऑक्सीजन क्यों देते हैं? कराची में MQM एक वजारत लेकर क्यों बैठी है? सिंध हुकूमत की बद इंतजामी, आटे और गंदम बहरान का खदशा। वजीर आजम सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए डट गए। गंदम जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सूबाई हुकूमत को हर सूरत पेश की इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, किसी एक सूबे की इंतजामी नाअहली का खुमियाजा मुल्क नहीं भुगत सकता। सिंध हुकूमत ने जवाब दिया, अक्टूबर तक गंदम का जखीरा मार्केट में लाएंगे। वफाकी की हुकूमत ने कहा, इससे गंदम बहरान पैदा हो सकता है। पहले भी सिंध हुकूमत के गलत फैसले का खुमियाजा अवाम भुगत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म में इम्तना पर 3 हफ्ते के लिए अमल दरामद मौखर। मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी इक़दामात न करने की हिदायत। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स को दरखास्तों पर 3 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारान को बयानात से रोक दिया। कराची में शादी हॉल मालिकान के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। 2 अगस्त से पहले हॉल खुलने की यकीन दहानी। SOPs के लिए तजावीज़ तलब। वफाकी काबीना में शेख रशीद का होटल्स और मार्केट्स खोलने का मुतालबा।
वजीर आजम ने मामला असद उमर के सुपुर्द कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में उजैर बलोच की JIT पर खुसूसी मुशावरत। 0R में सिर्फ वफाकी वुज़रा की शिरकत। अली जैदी ने काबीना को तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की उजैर बलोच JIT के मामले पर अली जैदी की भरपूर हिमायत। हिदायत की कि हकाइक सामने आने तक काबीना अली जैदी का साथ दे। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच की 3 साल में पहली बार इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेशी। मुल्जिम अदालती राहदारी में बेफिक्री से दीगर मुल्जिमान और कोर्ट अमले से बातें बनाता रहा। बिलावल भुट्टो को साबिक तालिबान तर्जुमान की जानिब से धमकियां। पीपल्स पार्टी ने एहसानुल्लाह एहसान के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कानूनी कमेटी तश्कील दे दी। FIA और दीगर इदारों को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। मामला सेनेट और कौमी असम्बली में उठाने का फैसला। सिंध असम्बली में भी एहसानुल्लाह एहसान के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी मामले को आलमी फोरम पर भी उठाएगी। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर 4 अगस्त फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत की पाक लेन रेफरेंस में फारूक H नाइक को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। वकील सफाई फारूक नाइक ने कहा मामला 2 कंपनीज का है, नुकसान बैंक को हुआ, कौमी खजाने को नहीं। नैब कानून का इतलाक नहीं होता। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कर्ज का पैसा फालूदे वाले से होता हुआ जाली अकाउंट्स में गया। रायविंड सड़क की तामीर केस में नवाज शरीफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। चेयरमैन नैब के ज़ेरे सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। बोर्ड ने शहबाज शरीफ, सरताज अजीज, साबिक DIG राना मोहम्मद इकबाल, MPA मेहर हामिद रशीद के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। तोशा खाना रेफरेंस में नैब का वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर लगाने का फैसला। नैब ने तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर भी लगा दिया। मुझे पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है मैं आर्मी में जाके अपने मुल्क की हिफाजत करूं। आज वर्दी पहन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आर्मी चीफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद। आर्मी चीफ की कैंसर में मुब्तला 15 साल के अली रजा से वीडियो लिंक पर मुलाकात। DG ISPR का कहना है अली रजा ने पाक फौज में शमूलियत और आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अली रजा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ की जानिब से लड़के को अलजरार टैंक का मॉडल भी पेश। वजीर आजम का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का फैसला। मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया। कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई। उस्मानदार कहते हैं फैसला कोरोना के बाइस मईशत को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर किया गया। कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब का हुकूमत के कंस्ट्रक्शन पैकेज का खैर मकदम। कहते हैं मंसूबे से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। आज का पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए ज्यादा महफूज है। पंजाब में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद 60% कम होने का इंकशाफ। पंजाब में टेस्टिंग के लिए सरकारी और निजी 34 लेबॉर्ट्रीज फाल हैं। सिर्फ 4 लेबॉर्ट्रीज ही इस्तेदाद के मुताबिक टेस्ट कर रही हैं। 30 लेबॉर्ट्रीज में इस्तेदाद से आधे टेस्ट हो रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत का कहना है सरकारी लेबॉर्ट्रीज में सिर्फ कोरोना अलामात पर टेस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 50 अफराद दम तोड़ गए। अमवात 5320 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1979 केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में मिस्टर 2 अस्पताल का दौरा। तरक्याती मंसूबे का जायजा लिया। इंतजामिया की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार का सूबे भर में तरक्याती मंसूबों की खुद मॉनिटरिंग का फैसला। किडनी इंस्टीट्यूट में इलाज की सहूलत का भी जायजा लिया। हमारे नॉट ओनली देयर आर फ्रंट लाइन सोल्जर्स, मैं उनकी एफर्ट्स को सलूट करता हूँ। पैंडेमिक जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ है, तो हम ईद कुर्बान पे जो SOP आई हैं गोश्त को हैंडल करने की, मंडियों के बारे में
कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं। अस्पतालों में इजाफी बिस्तरों के साथ दीगर सहूलतें मुहैया कर दी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं SOPs पर अमल करेंगे तो वबा का खात्मा हो जाएगा। चेयरमैन NDMA का क्वेटा में फातमाजनक चेस्ट एंड जनरल अस्पताल और बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स का भी दौरा। ज़राअत की दुनिया में इनकलाब, मेड इन पाकिस्तान ज़रई ड्रोन तैयार। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं ड्रोन 18 मिनट तक 16 लीटर स्प्रे कर सकते हैं। सेंसर के जरिए खेत के मखसूस हिस्से पर छिड़काव किया जाता है। NDMA को टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन के लिए ड्रोन की फराहमी। टिड्डी दल के खिलाफ 26 लाख एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का 24 घंटे में 2 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर स्प्रे। 17 अजलाओं में 1036 टीमों की शिरकत। लाहौर में पोलियो का नया केस मुअम्मा बन गया। वालिदैन कहते हैं बच्चा 9 जुलाई को इंतकाल कर चुका था। गर्दन तोड़ बुखार था। इतने दिन बाद बताया जा रहा है कि पोलियो था। हमने बच्चे को वक्त पर वैक्सीन दी थी। चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज ठीक तरीके से नहीं किया गया। दुनिया भर में किबले की दुरुस्त सिम तयन करने का मौका। सूरज कल 12:26 पर खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात का पहला मरीख मिशन की रवानगी खराब मौसम के बाइस मौखर। मिशन जापान के खलाई मरकज से रवाना होना था, अब जुमे को भेजा जाएगा। कार सवार डाकुओं की बाइक सवार से लूट मार। कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद में गाड़ी ने बाइक सवार को रोककर लूटा और ये जा वो जा। सिंध हुकूमत और कराची की जिला इंतजामिया दूध फरोशों के आगे बेबस। कराची में दूध की 120 रुपए फी लीटर फरोख्त जारी। सरकारी ने 95 रुपए फी लीटर है। थोड़ी सी सेविंग की थी उससे चल रहे थे, अब 7 महीने हो गए। अब तो बहुत मुश्किल हो गया, अब कुछ भी नहीं है, क्या करें। केस किया है, हमारे केस को कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही। इंतहाई अफसोसनाक है और जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बंदिश से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर 7 माह से बेरोजगार। कराची में खिलाड़ी और ऑफिशियल सड़कों पर प्ले कार्ड उठाकर खामोश एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब क्रिकेट बॉल भी स्मार्ट होगी। कुकाबोरा का स्मार्ट बॉल बनाने का दावा। चिप के जरिए गेंद की स्पीड और स्विंग रिकॉर्ड हो सकेगी। अंपायर के रिव्यू में भी मदद मिल सकेगी। वजीर साइंस फवाद चौधरी भी स्मार्ट बॉल बनाने के लिए पुराज़म। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,664 रुपए 21 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 66 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। कराची की मवेशी मंडी में जानवर बेशुमार, लेकिन परेशान है सारे खरीदार। दाम सुनकर कानों को हाथ लगाएं, तस्वीर उतारें, लौट जाएं। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।